नीतीश कुमार ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। नीतीश कुमार ना तो मुख्यमंत्री ही दोबारा बन पाएंगे और प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। यहां तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे छिन जाएगी, उनकी पार्टी भी टूट जाएगी और नीतीश कुमार को राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ जाएगा। नीतीश कुमार के सितारे इस तरीके से बयां कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का आने वाला जो समय है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ हवा हवाई बात नहीं है, कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे टॉपिक हैं या कई ऐसी बातें हैं जिसको बताकर मैं ये दावे के साथ तो कह ही सकती हूं कि नीतीश कुमार का आगे आने वाला समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है वो अब डगमगाने लगी है। नीतीश कुमार को लोग भाव नहीं दे रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार अब संन्यास ही लेंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने जो गड्ढा खोदा था, नीतीश कुमार खुद ही उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये बातें क्यों कही जा रही हैं ये भी जानिए, और ये भी जानिए कि कल तक जो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सबके गले के फांस बन गए हैं, नीतीश कुमार बीजेपी को झटका दे सकते हैं, नीतीश कुमार एनडीए को झटका दे सकते हैं, नीतीश कुमार इनको झटका दे सकते हैं, नीतीश कुमार उनको झटका दे सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को खुद ही इतना झटका लगा हुआ है कि वो बिना पानी के वो मछली हो गए हैं जो तड़पड़ा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर वो हो रहा है, उधर हो रहा है और नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल पा रहे। नीतीश कुमार को लेकर ये जो सुर्खियां बन रही हैं, इस पर नीतीश कुमार चाहते तो सफाई दे देते, लेकिन नीतीश कुमार जानबूझकर सफाई नहीं दे रहे हैं और सुर्खियां गरमाई हुई हैं, खबरें बन रही हैं। नीतीश कुमार यही चाहते हैं। नीतीश कुमार कर कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि लोग उनको लेकर चर्चा करते रहें ताकि उनका दबदबा बने रहे। नीतीश कुमार राज्यपाल से भी इसीलिए मिलने गए थे ताकि वो बीजेपी को डरा सके, एनडीए को ये बता सके कि वो कभी भी इस्तीफा थमा सकते हैं। लेकिन ये बात नीतीश कुमार को भी पता है कि उनके इस्तीफे से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो खुद नीतीश कुमार को ही होने वाला है। अब इस वीडियो में जानिए कि नीतीश कुमार की हालत इतनी खराब क्यों है और नीतीश कुमार की राजनीति अब समाप्त क्यों होने वाली है। तो दरअसल नीतीश कुमार गए थे दिल्ली। नीतीश कुमार बिहार का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है, उनको जोड़कर ही आती है। लेकिन फिर भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो नीतीश कुमार दिल्ली में थे लेकिन खबरों से गायब थे। किसी टीवी चैनल ने भी उतनी भाव तवज्जो जो है वो नीतीश कुमार को नहीं दी। इसके अलावा कई न्यूज चैनल ऐसे भी रहे जिसने ये बात भी छाप डाली कि नीतीश कुमार मिलना तो प्रधानमंत्री से चाहते थे, नीतीश कुमार जेपी नड्डा से भी मिलना चाहते थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलना चाहते थे, लेकिन किसी ने उनको समय नहीं दिया। अब ये क्यों हुआ? प्रधानमंत्री उनको समय क्यों नहीं दे रहे हैं? अमित शाह से वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जेपी नड्डा उनको समय क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अमित शाह के बयान के बाद जो है वो एनडीए का साथ नहीं दिया। एनडीए की कई ऐसी मीटिंग हुई, अमित शाह के बुलावे पर भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। अब नीतीश कुमार चाह रहे थे, वो दिल्ली गए थे। इससे पहले जब भी वो दिल्ली जाते थे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन इस बार वो क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि उनको भाव नहीं मिला। ये न्यूज चैनल की आप कटिंग देखिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार को ना तो मोदी जी ने भाव दिया और ना ही जेपी नड्डा ने भाव दिया। आपको पता है कि जेपी नड्डा से नीतीश कुमार मिलना चाहते थे, लेकिन जेपी नड्डा नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिले? इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं और कई जगहों पर साफ साफ लिखा भी जा चुका है कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो कोई डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य उनका इतना ठीक नहीं है कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक फैसले लें। इस बात को लेकर विपक्षी पार्टी की तरफ से ये कहा भी जा चुका है कि नीतीश कुमार खुद फैसला नहीं लेते हैं। बिहार में 2 लोग हैं और दिल्ली में 2 लोग हैं, वही 2 लोग मिलकर जो है वो नीतीश कुमार को लेकर फैसला लेते हैं। और ये जो 2-4 लोग जो हैं वो बीजेपी से इतने करीबी रूप से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक ललन सिंह सबसे बड़ा नाम है, संजय सिंह, ये वो बड़े नाम है जिनसे बीजेपी की करीबियां बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और ये बात बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार जब कोई बड़े फैसले ले रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार से मिलने ना मिलने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार को भाव मिलना कम हो चुका है। इसके उलट एक और बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से जेपी नड्डा नीतीश कुमार से नहीं मिले। उन कारणों में से एक बड़ा कारण ये भी था जब तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया था कि देखिए भाई चाचा, अब आप आना भी चाहेंगे तो भी आपके लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो आपके साथ हम नहीं लड़ेंगे, इस तरीके की बात तेजस्वी यादव ने खुले मन से कही थी। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था। अटकलों की बाजार को थामते हुए तेजस्वी यादव का ये बयान तो था, लेकिन तब भी ये बात राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव का ये जो बयान है वो
उतना मायने नहीं रखता है। इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि इस तरीके की बातें कही जाती हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही वो शख्स है जिन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ जोड़ते हुए कहा था कि अब जान चली जाएगी लेकिन पलटेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार पलट गए थे। और अमित शाह ने खुद एक बड़े मंच से कहा था कि नीतीश कुमार को अब अपनी पार्टी में कभी शामिल नहीं करेंगे, और कुछ दिन बाद नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में इंडिया में एनडीए में शामिल भी कर लिया था। तो ये सब बातें कही जाती हैं और तेजस्वी यादव ने ये बात नीतीश कुमार को लेकर इसलिए भी कही है क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जिस तरीके से लगातार बिगड़ रही है, जिस तरीके से तेजस्वी का बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को साथ नहीं आने की बात कहकर युवाओं के लिए अपना सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो साफ किया है। अब तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार इतने नाकाम हो चुके हैं कि वो युवाओं को नौकरी ना दे पाए, वो युवाओं के साथ ना खड़े हो पाए, वो युवाओं के हक में ना बोल पाए। हम जो है युवाओं के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, इसीलिए अब हम नीतीश कुमार के साथ नहीं आएंगे। तो तेजस्वी यादव का ये बयान उन युवाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए था, लेकिन ये आखिरी और एकदम सत्य वाला बयान भी नहीं है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और राजनीति में ये कहा जाता है कि कोई भी आपका ना तो पक्का दुश्मन होता है और ना ही पक्का दोस्त होता है। समय आने पर सभी अपना पासा चलते हैं, सभी अपनी बाजी मारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार आएंगे तो तेजस्वी उनको नहीं अपनाएंगे, लेकिन उन्होंने बस कह दिया। अब ये जानिए कि नीतीश कुमार के लिए क्या वो बड़ी मजबूरियां हैं और किस आधार पर मैंने कहा कि ना तो वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना ही प्रधानमंत्री जैसी कोई चीज, कोई बड़ा ऑफर उनको मिलेगा। तो ये जानिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट कर रही है बीजेपी, और ऐसा नहीं है कि पहली बार उनके साथ इस तरीके से किया जा रहा है। जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ थामा था तभी नीतीश कुमार ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा उनको मिलना चाहिए। 2-4 और मांगे थे जिसको नीतीश कुमार ने रख के ये कहा था कि आप हमें खुश करिए, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांग विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार के लिए उन्होंने मांगा था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार बहुत सी ऐसी मांगे करते रहे जिसको लेकर एनडीए जो है वो साथ नहीं आता है, बीजेपी जो है उनकी बात नहीं मानती है। अभी अभी एक बात और साफ हुई जब नीतीश की पार्टी ये कह रही थी कि दिल्ली चुनाव में आप हमें जो है वो कुछ सीट दे दीजिए, 1-2 सीटें दे दीजिए, लेकिन उस पर भी जो है वो बात नहीं बन पाई थी। अब नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी ये कह रही है कि वो अकेले जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो ये वो सारे खटपट हैं जो लगातार हो रहे हैं। लेकिन एक बात और है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस आधार पर मैंने कहा कि नीतीश कुमार अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे या नीतीश कुमार की शक्तियां उनसे छिन गई हैं। वो मैंने किस आधार पर कहा? वो मैंने इस आधार पर कहा क्योंकि एनडीए की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं, एनडीए से उनकी बातचीत हो रही है। उसमें ललन सिंह सबसे बड़ा नाम है। आप उनके सोशल साइट्स पर देखेंगे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के नेता हैं, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के कोई बड़े नेता हैं, क्योंकि अपनी पार्टी और अपने नेता के लिए ललन सिंह का कोई भी ट्वीट नहीं निकलता है, लेकिन बीजेपी के लिए, बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों की तारीफ में ललन सिंह रोज नए नए ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री के काम की तारीफ कर देंगे, कभी इनकी तारीफ कर देंगे, कभी उनकी तारीफ कर देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ ललन सिंह से नहीं हो पा रही है, जबकि वो खुद आरजेडी के जो है वो नेता हैं, आरजेडी के पार्टी के बड़े नेता है। तो इस तरीके से कमजोर किया जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी। और ऐसा कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी साफ कर दिया है, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं, दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो उनके भी संपर्क में हैं। तो ये बात साफ है कि नीतीश कुमार का कोई सुन नहीं रहा है उनकी पार्टी में, मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और एक लीडर के रूप में नीतीश कुमार सबको अपने साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। अभी वो दिल्ली गए थे अपने हेल्थ चेकअप के लिए, अभी वो लौटे हैं और कोई भी राजनीतिक फैसले वो अपनी साइड से नहीं ले पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर क्या खबरें छप रही हैं वो भी जानिए। ये एक न्यूज़ चैनल की लिखी लाइन मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, जिसमें लिखा है कि भाजपा उनको महत्व देना कम कर रही है। राजद ने भी उनके मुंह पर कह दिया है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीतीश की सेहत ठीक नहीं रहती है और राजनीति के जो फैसले हैं वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पार्टी के चुनिंदा लोग हैं, वही राजनीति के फैसले करते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 लोग बिहार में
और 2 लोग दिल्ली में जो है वो फैसला लेते हैं। माना जा रहा है कि उनका इशारा बिहार के विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी के लिए था और दिल्ली में वो राजीव रंजन यानी उर्फ ललन सिंह और संजय झा को लेकर ये बातें कह रहे थे। ये वो 4 बड़े नेता हैं और इसके अलावा रिटायर्ड अधिकारी यानी कि नीतीश के मुख्य सलाहकार दीपक प्रसाद को लेकर उन्होंने निशाने पर लेकर तेजस्वी यादव ने बात कही थी। और माना भी जाता है कि भाजपा वो जो नीतीश कुमार को तवज्जो इसलिए भी नहीं दे रही है, इसलिए उनको भाव देना बंद कर चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप से कोई फैसले ले नहीं रहे हैं। अब वो फैसले खुद ले नहीं रहे हैं, फैसले लेने की स्थिति में नहीं है और जो लोग फैसले ले रहे हैं उन सब के साथ बीजेपी का बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे रिलेशन है। इसी कारण से राजद ने भी जो है वो पल्ला झाड़ लिया है। उन्हें पता है कि अब इसलिए कहा जा रहा है कि जो फैसले नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता ले रहे हैं उनसे तो तेजस्वी यादव का कभी साठगांठ बन नहीं पाएगा क्योंकि वो लोग पहले से ही अपनी गाल जो है वो बीजेपी के साथ गला चुके हैं। तो ये बात साफ हो चुकी है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य अब उतनी अच्छी रह नहीं गई है कि वो दोबारा से चुनाव लड़ पाए और अगर वो लड़ भी लें तो अब उनके पार्टी में भी उनकी उस तरीके से पकड़ जो है वो बची नहीं है। और मैंने क्यों कहा कि वो खुद के खने हुए गड्ढे में गिरने वाले हैं, खुद जो उन्होंने गड्ढा खना था उसी गड्ढे में वो गिरने वाले हैं, ये इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कई बार जो है ये बात कह दी थी। एक बार 2020 में उन्होंने कहा था और एक बार और उन्होंने ये बात कही थी कि अब वो संन्यास लेने वाले हैं, अब वो जो है वो अब जो राजनीति से है वो संन्यास ले लेंगे। 2020 में एक बार उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार उन्होंने जब ये बात कही थी कि आप हमें वोट दीजिए, ये मेरा आखिरी चुनाव है, तब और जब उन्होंने महागठबंधन के साथ पकड़ा था तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि 2025 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी कि तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के और ये बैक सपोर्ट देंगे जब वो महागठबंधन में साथ थे। तो नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि वो जो है वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। तो उनकी विदाई के लिए बीजेपी ने भी जो है वो एक हरी झंडी दिखाते हुए उनको भारत रत्न देने की बात कह दी थी। गिरिराज सिंह ने इस बात को सामने रखा था कि नीतीश कुमार को जो है वो भारत रत्न दिया जाए और तेजस्वी इस बात को भाप गए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाएगा, इसका मतलब उनकी विदाई की जाएगी। तो फटाक से तेजस्वी यादव भी इस चीज़ का सपोर्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा हाँ हाँ क्यों ना दिया जाए, ज़रूर दिया जाए। तो ले देकर नीतीश कुमार की विदाई की तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। नीतीश कुमार ना तो अब मुख्यमंत्री बन पाएंगे ना तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे और तो और उनकी विदाई भी हो जाएगी, उनको राजनीति से संन्यास भी लेना पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार एनडीए जो इस बात का दावा कर रही है कि दर्जन भर विधायक और सांसद इनके कोऑर्डिनेशन में हैं। ललन सिंह, संजय झा, ये लोग तो पहले से ही आरएसएस के विचारधारा के हैं या बीजेपी के करीबी हैं। तो क्या सच में नीतीश कुमार अगर पलटने जैसा कोई फैसला लेंगे, जैसा ये कहा जा रहा है कि खरवास के बाद वो कोई फैसला लेंगे, तो अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो क्या उनकी पार्टी 2 धड़े में बढ़ जाएगी? ऐसा इतिहास भी रहा है कि बीजेपी जिससे भी गठबंधन करती है उसकी पार्टी वो तोड़ देती है। महाराष्ट्र का इतिहास इस बात की गवाही भी देता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा भी गया तो इस बात की कोई सच्चाई नहीं है या इस बात का कोई दावा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। हालांकि इस बात को लेकर अमित शाह ने पहले भी कह दिया था कि अभी तो हम बता भी नहीं सकते, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक हम बता भी नहीं सकते कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार होंगे या नहीं। यानी कि बीजेपी भी अपने साइड से इस बात का सिग्नल दे रही है कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का उसका कोई प्लान नहीं है। इधर तेजस्वी यादव भी आंखें दिखाकर ये कह रहे हैं कि चाचा अब जो है हम ही जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चाचा अब हमें ही बनने दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार कईयों सालों से जो है वो मुख्यमंत्री का स्वाद चख रहे हैं। तेजस्वी को भी एक आध बार स्वाद जो है वो चखने का मौका मिलना चाहिए। तो चारों तरफ से जो है वो बातें ऐसी हो रही हैं जिससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को सब लोग जो है वो उनकी कुर्सी खींचने की तैयारी में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो एनडीए हो, सब मिलकर नीतीश कुमार को झटका देना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को सुपर हीरो समझ रहे थे, लेकिन इधर इंडिया की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगातार ये चालें की गई कि नीतीश कुमार अगर इधर जाएं या उधर जाएं तो चलो उनके पार्टी के नेताओं को जो है वो टारगेट कर लिया जाए। और ऐसे ऐसे नेताओं को बीजेपी की तरफ से टारगेट किया गया है जो नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा करीबी हैं या नीतीश कुमार की पार्टी का फैसला लेते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का ये चुनाव में आखिरी विदाई वाला चुनाव होगा? नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेकर भारत रत्न देकर सम्मानित कर कर उनकी जो है वो विदाई की जाएगी, या ये सब अटकलबाजी है? बाकी ये भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला जो है वो खरवास के बाद लिया जा सकता है। तो सब्र रखिए, एक दिन 15 तारीख भी आएगी और उस पर क्या अटकलें जो लग रही हैं उसका जो सच है वो भी सामने आएगा। तो सब आपके साथ साझा करेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।